अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल अली हॉरर हॉन्टेड स्टोरीज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोग को खुश रखे और आपके माँ बाप का साया हमेशा आप लोग पे सलामत रखे। ये मेरी दुआ है और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। मेरा नाम अली है और मैं आपकी भेजी गई स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। आज मैं आपसे 2 स्टोरीज़ शेयर करने वाला हूँ। पहली स्टोरी जिन्होंने हमें शेयर की है उन्होंने अपना नाम पता नहीं बताया, और दूसरी स्टोरी जिसने हमसे शेयर की है उनका नाम आबिद है और वो मीरपुर खास के रहने वाले हैं। स्टोरी बहुत खौफनाक होने वाली है। जिनको डर लगता है वो आयतल कुर्सी पढ़ लें। बढ़ते हैं अपनी स्टोरीज़ की तरफ। अस्सलामुअलैकुम अली भाई, आप खैरियत से होंगे। मैं आज आपसे एक अपना सच्चा वाक़या शेयर करना चाहता हूँ, और उससे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं किसी वजह से आपको अपना नाम पता नहीं बता सकता। वाक़या कुछ यूँ है। ये वाक़या मेरे खुद के साथ हुआ था जब मेरा दोस्त और उसकी फैमिली शहर के लिए हंजा गए थे। रात का दूसरा पहर ख़त्म होने को था। हम नारान से 12-13 घंटे का सफ़र करके आलाबाद पहुँचे, जो कि हंजा का एक पुरसुकून और पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है। चूँकि हंजा के लोग सिर्फ दिन में काम करते हैं और वहाँ सर्दी भी इंतहा की होती है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सन्नाटा था और वहशत फैली हुई थी, और इसी वजह से हमें कमरा तलाश करने में काफ़ी दुश्वारी हुई। काफ़ी फिरने पर भी हमें होटल पसंद नहीं आ रहा था। देखते देखते हम एक रेज़ोर्ट के पास पहुँचे, लेकिन सब सो चुके थे। हमने ऊंची आवाज़ें दी तो एक लड़का आया और हमें कमरे दिखाए जो हमें पसंद भी आ गए। सामान रखने के बाद हम अपने अपने कमरे में चले गए। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मुझे खिड़की से कोई देख रहा है, लेकिन जब मैंने बाहर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने पर्दे ठीक किए और बाहर खड़ा होकर अपने दोस्त का इंतज़ार करने लगा ताकि हम खाना लेने जा सकें। और इसी दौरान मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है और मुझे देख रहा है। मैंने इधर उधर अच्छी तरह देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। मैंने इसे अपना वहम तसव्वुर किया और हम खाना लेने चले गए। वापस आकर हमने साथ खाना खाया, और जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो देखता हूं कि मेरा सामान जहां रखा गया था वहां नहीं है। उनकी जगह तब्दील की जा चुकी है और सामान सलीके से रखा हुआ है। ये काम बेल बॉय का हो सकता है। मैं यही सोच रहा था कि अचानक से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर इतना सन्नाटा था कि अगर सुई भी गिरे तो आवाज़ करे। अलबत्ता मेरे वाली राहदारी के आखिरी वाले कमरे की बत्तियां जल रही थी और बाहर एक जूता पड़ा हुआ था, जिसे देखकर मैं घबरा गया, क्योंकि बेल बॉय के मुताबिक इस मंजिल पर सिर्फ हम ही थे। मैंने काफ़ी दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैं अचानक से उसकी बत्ती बंद हो गई। मैं डरा और वहाँ से तेज़ तेज़ अपने कमरे की तरफ आने लगा कि अचानक मेरी नज़र बाहर बाग में लगे एक बड़े सींगों वाले मारखोर के सर पर पड़ी, जिसका मुंह मेरी तरफ ही था। और इसी असना में नीचे से एक बिल्ली आई और मेरी तरफ देखते ही बहुत तेज़ी से मेरे पास से होती हुई छत पर भाग गई, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने अपने दोस्त को बुलाया और आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। जब मेरा दोस्त आया तो वहाँ कोई जूते नहीं थे। इसने मुझे दिलासा दिया और बोला मैं तुम्हारे कमरे में लेट जाता हूँ। मैंने मुनासिब नहीं समझा और इसे वापस भेज दिया और अपने कमरे में आकर लेट गया। मैं इसी बारे में सोच रहा था कि मुझे ऐसा लगा कोई मेरे सर पर हाथ फेर रहा है और मुझे दबा रहा है। थकावट होने की वजह से मुझे काफ़ी सुकून आया, लेकिन डर भी इंतहा का लगा। जैसे तैसे करते मैंने रात गुजारी और सुबह उठते ही बेल बॉय को बुलाया और
तफसीलन सब कुछ, जिस पर इसने मुझे बताया कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मखसूस आपका वहम होगा। हम यहाँ कई साल से हैं, ऐसा कोई वाक़या हमारे साथ या यहाँ आने वाले मेहमानों के साथ कभी नहीं हुआ। वह हमारे कमरे छोड़ जाने की वजह से ऐसा कह रहा था, क्योंकि इन महीनों में सियाह बहुत कम जाते हैं। और जब मैंने सामान का पूछा तो इसने बोला कि ये उसी का काम है। तब मैंने इसको अपने कमरे में जाने से बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन मैं दरवाज़ा खटखटाने और बत्तियां जलाने बुझाने वाला मामला कैसे भूल सकता था। खैर, हमने दिन गुजारा और रात को फिर से मैं अपने कमरे में गया तो मेरा सामान फिर से सलीके से रखा हुआ था, जिस पर मुझे गुस्सा भी आया और हैरानी भी हुई कि मेरे मना करने के बावजूद बेल बॉय कमरे में क्यों आया। चूँकि रात हो चुकी थी तो सोचा सुबह पूछूंगा। रात फिर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। डरते हुए जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वही सन्नाटा और उसी कमरे की बत्तियां जल रही थी, जिसे देखकर मेरी सांसें बंद होने को आ गई और हलक बिल्कुल खुश्क हो गया। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया, लेकिन ऐसा एहसास हुआ कि कोई अंदर आया है। मैंने आयतल कुर्सी और कुल पढ़ने शुरू कर दिए और बोला, तुम जो भी हो चले जाओ यहाँ से। मैं इसी डर से लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर गुज़रता रात की तरह मुझे एहसास हुआ कोई मेरे बालों में कोई हाथ फेर रहा है और मुझे दबा रहा है। वो रात मुझे मेरी आखिरी रात लग रही थी। जब सुबह हुई तो मैंने बेल बॉय को बुलाया और थोड़ा गुस्सा किया कि मेरे मना करने के बावजूद वो मेरे कमरे में क्यों गया। इसने टाल मटोल करने की कोशिश की, लेकिन मैं काफ़ी बाज़ी था। तब इसने बताया कि यहाँ एक रूहानी मखलूक रहती है जो कि इसके मुताबिक कभी इस ज़मीन की मालकिन हुआ करती थी, लेकिन वो किसी को परेशान नहीं करती और नेक रूह है, और वो बहुत कम आइन होती है और सियाह ना होने की वजह से इसे हमसे झूठ बोलना पड़ा था। फिर हमने वहाँ से जाने में ही बेहतरी समझी। चुनाचा हंजा के लोग बहुत मेहमान नवाज और खुश तबीयत होते हैं, तो मेरे ख़्याल में वो मेहमान नवाज रूह थी जो आने वाले सियाहों का ख्याल रखती है, लेकिन कभी कभी मुझे वो वहम भी लगता है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम अली भाई, उम्मीद है आपकी तबीयत ठीक होगी। आज मैं आपसे अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक स्कूल टीचर हूँ और कहीं स्कूल में पढ़ा चुका हूँ। मेरा ताल्लुक़ मीरपुर खास से है और वाक़या बहुत खौफ से भरा है। आपका टाइम वेस्ट करने के लिए माज़रत चाहता हूँ। मैं शुरू करता हूँ अपना वाक़या। स्कूल वैसे तो खामोश होते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसे स्कूल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सब स्कूल से बेहद अजीब था। ये एक सच्चा वाक़या है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। जो वाक़या शुरू करने से पहले मैं आपको अपना तारुफ करवा चुका हूँ और काफ़ी स्कूलों में पढ़ा चुका हूँ। ये स्कूल मेरे लिए नया था। पुराने स्कूल को अलविदा कहकर ये स्कूल ज्वाइन किया था। मुझे पहले दिन ही स्कूल तमाम खामोश सा लगा। मैंने किसी को महसूस ना कराया और पढ़ाता रहा। कुछ दिन बाद मैंने इस स्कूल के एक पुराने टीचर को कहा कि क्या ये स्कूल तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? इसने मुस्कुराते कहा, सिर्फ लगता नहीं है भी। इसने फिर मुझे जो वाक़या सुनाया वो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये स्कूल एक तमाम खूबसूरत स्कूलों की तरह था, जो कि नर्सरी से लेकर 8वीं जमात तक था। मैंने 10 कमरे, एक ऑफिस और एक कंप्यूटर लैब था, जहाँ पर स्टूडेंट को कंप्यूटर की तालीम दी जाती थी। वो फुल एयर कंडीशन था और इसके बाहर गैलरी थी जो कि सारी तस्वीरों से भरपूर थी, जिस पर इन सब की तस्वीरें थी जो कुछ ना कुछ कर गुज़रे हैं, मतलब कि या जो चीफ कर्नल जनरल रह चुके हैं वगैरह वगैरह। मैं आपको बताता चलूँ कि इस स्कूल का जो मालिक था वो
दावत इस्लामी का वॉलंटियर था जो इनको चंदा ला कर देने या तबलीग की दीन इस्लाम में मदद करता था। तो इसके पास दावत इस्लामी के तालिबे इल्म आते रहते थे। एक मर्तबा इनके पास एक तालिबे इल्म तबलीग के हवाले से आया जिसको वापस जाने में देर हो गई। तो स्कूल के मालिक ने इसको कहा कि आपको बेहद देर हो चुकी है, आप आज रात हमारे स्कूल में गुजारें और कल सुबह होते ही चले जाइएगा। इसने हाँ कर दी और स्कूल में आए वैसे शाम हो गई और रात होने वाली थी। तो सब इसके साथ थे। गर्मियों का मौसम था और हमारे शहर में रात 12 बजे बिजली आती है। तो सब इस इंतज़ार में थे कि बिजली आए तो हम घर जाएं और तालिबे इल्म को स्कूल में एसी चला कर दे दें, हम सब घर जाएं 12 बजे तक। तो वो सब इसके साथ थे, लेकिन जैसे वो गए इसने देखा जैसे हम इस तालिबे इल्म को रात के 12 बजे इसको खाना खिलाकर और बिस्तर वगैरह देकर इस वीराने स्कूल में अकेला छोड़कर चले गए। क्योंकि स्कूल हमारे घर से थोड़ा ही दूर वाक़या था तो हम इसको कह कर गए थे अगर कोई भी ज़रूरत हो तो फ़ोन कर दीजिएगा। ये कहकर हम रवाना हुए। जैसे हम सुबह रोज़ाना स्कूल आते हैं, जब हम सुबह स्कूल आए तो क्या देखा वो तालिबे इल्म इस कमरे के एक कोने में दर्द के मारे काँप रहा है। हमने हालत मालूम की तो इसने बताया, जैसे आप स्कूल से गए तो मैंने सोने का सोचा, क्योंकि मुझे फजर को उठना था तो मैंने जल्दी सोने का प्रोग्राम बनाया। लेकिन मैं जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो स्कूल का बाहर वाला मेन गेट खटखटा सुना। मैंने सोचा आप आए हैं। फिर से मैं दरवाजे पर गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और देखा वहाँ कोई नहीं था। मैं थोड़ा घबराया, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि वहम होगा। मैं फिर अंदर कमरे में आया और अंदर वाला दरवाज़ा बंद करके सोने लगा। मैं जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो मैंने फिर दरवाजे के बजने की आवाज़ सुनी। फिर मैं दौड़ा दरवाजे के जानिब के देखूं ये है कौन जो इतनी रात को तंग कर रहा है। मैं जब दरवाजे पर पहुंचा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि फिर से वहाँ कोई नज़र नहीं आया। जब मैं जान गया कि कुछ तो है, फिर मैं अब डर भी रहा था और सोच भी रहा था कि हो सकता है मेरा वहम हो। इस तरह दिल को तसल्ली देते हुए मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ और बिस्तर पर लेटने लगा। जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो फिर दरवाज़ा बजा, लेकिन इस बार बाहर वाली गेट नहीं और ना ही स्कूल के और कमरे की, जबकि बार ठीक मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। मैं दंग रह गया कि इस स्कूल में मेरे सिवा और कोई नहीं है, तो ये दरवाज़ा फिर किसने बजाया। यहाँ मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई और मैं डर के मारे मृत करने लगा। मैंने हिम्मत की और दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मेरी तो रूह काँप उठी। गैलरी में जितनी भी तस्वीर लगी, कर्नल, जनरल, इन्वेटर, डिस्कवर, जिनमें कुछ तो हयात थे लेकिन ज़्यादातर मर चुके थे, सब जिंदा होकर मेरे सामने खड़े थे और मुझे कह रहे थे बाहर निकलो, तुमसे बात करनी है। मैंने जल्दी से दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और वो सब मुझे घसीट कर बाहर ले गए। वो पता नहीं क्या पढ़ने लगे। मैं खौफ के मारे बेहोश हो गया, लेकिन मैं जब होश में आया तो फिर कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैंने अपने मोबाइल बेहद तलाश किया लेकिन ना मिला। फिर जब सुबह तुलू होने के बाद मैं बाहर निकला तो सहन में गिरा हुआ मिला। मुझ पर इस कदर खौफ तारी हो चुका था कि पूरी रात एक कोने में बैठकर गुजार दी और वहाँ से हिलने तक की हिम्मत ना थी। और अब बस ये इंतज़ार था कि कब सुबह हो और कब मैं इस स्कूल से निकलूं। इसके बाद कभी किसी को इस स्कूल में रात को अकेला ना रहने दिया। उम्मीद करता हूँ ये कहानी
सच्ची कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अपनी राय से हमें आगाह करें और मिलते हैं अपने मज़ीद सच्चे वाक़ियात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो मेरे दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरीज़? अगर पसंद आई है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, और अगर दिल करे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिएगा। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, एक एक स्टोरी पे मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।